गया। शहर में आतंक करने वाला सबसे बड़ा सीरियल किलर। ये साइको किलर 1 घंटे के अंदर 3 हत्याएं करके भाग रहा था और तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आज सुबह 9:30 बजे इस सीरियल किलर ने नेता विक्रम भालेकर के भतीजे सुरेश उर्फ डीजे सुरेश की बुरी तरह से हत्या कर दी और ठीक 20 मिनट बाद सिटी हॉस्पिटल के अंदर घुसकर खून कर दिया डॉक्टर विश्वास का। फिर ठीक 30 मिनट बाद बहराम बाग के इलाके में घुसकर खून कर दिया सुजीत का। लगातार हुई 3 हत्याओं से पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। अब ये ट्रिपल मर्डर का केस सनसनीखेज बना हुआ है। पूरा देश ये अपेक्षा कर रहा है कि साइको किलर की पहचान की जानी चाहिए। देखते हैं अब आगे क्या होगा। अब इस केस में सीबीआई की भी निगरानी है। इंडिपेंडेंट टेलीविजन से मैं देवाशीष मुखर्जी, कैमरामैन आदित्य के साथ, और आप बने रहिए इंडिपेंडेंट टेलीविजन के साथ। मैं डीसीपी प्रकाश चौधरी हूँ। ये है एसआई पवन और ये है इंस्पेक्टर रिया। मैगजीन्स और अखबारों में तुम्हें नाम दिया गया है मेंटल, लेकिन हम इसकी परवाह नहीं करते। केवल हमें सच जानना है। इस तरह मुंह बंद रखोगे तो फांसी पर लटका दिए जाओगे। लेकिन दुनिया भर के लोग ये जानना चाहते हैं तुम्हारी हिंसा की वजह क्या है। जानना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है जिसने तुम्हें मेंटल होने पर मजबूर कर दिया। आप बताओ क्यों किए तीनों खून? 3 दिन में 3 लोगों की तुमने इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? क्यों तुमने इतनी क्रूरता से उनकी हत्या कर दी? क्यों? भाग्य, ये उनका दुर्भाग्य था ऑफिसर, इसीलिए वो मेरे हाथों मारे गए। और मेरी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए ऑफिसर मैं उन तीनों दरिंदों को मारने में कामयाब रहा। मेरा नाम राणा है, विजय प्रताप राणा। क्यों भाई, रात को जबरदस्त पार्टी और सुबह शानदार नाश्ता, मजा आ गया। क्या बात कर रहा है? अगर ऐसी कोई सुपरस्टार मुझसे प्यार करती तो मैं दिन में 3 बार पार्टी करता। दोस्त, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड याद कर रही है तो मैं उससे मिल के आता हूँ। राणा मेरे यार, मैं अभी आता हूँ। अबे साले मोटू, तुझसे किसको प्यार हो गया? अच्छा, अरे चलो मेरे साथ, और तुम भी आ जाओ। चलो चलो। हाँ मामा बोलो। राणा, तुम्हारे पिता को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गए हैं। व्हाट? पुलिस स्टेशन? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी मेरे ड्यूटी पर होते हुए जबरन वसूली करते हो मेरे इलाके में। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा। मेरे पास फिरौती का कॉल आ रहा है, मैं उठा लूं क्या इसे एक बार? क्या फिरौती का कॉल है? वाह 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 वाह। ए, पिछली बार गिरफ्तार होने के बाद तुमने क्या वादा किया था याद है? तुमने वादा किया था मुझे नया आईफोन दोगे। कहाँ है आईफोन? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम पे भरोसा करके। आज मेरे साथ तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। हाँ, आज मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सर। कौन है बे जो हमको डिस्टर्ब कर रहा है? सर मैं हूँ। क्या चाहिए? आपके ऑफिसर ने मेरे पिताजी को गिरफ्तार कर लिया है। बाप का नाम क्या है तेरे? जी, अजीत सिंह राणा। तो वो घटिया आदमी तुम्हारा बाप है? ये क्या कह रहे हैं आप? ए सरिता, उस घटिया बुढ़े को बाहर लेकर आओ। यस सर। आइए। इंस्पेक्टर साहब, आप खामखा एक अच्छे आदमी को पकड़कर पुलिस थाने लेकर आ गए। का अच्छा आदमी है? अरे वो सड़क छाप रोमियो है, लफंगा है। क्या? हाँ, छोटा राजन,
बड़ा राजन, दाऊद, पिंटू, टकला, ये सब जितने बड़े गुंडे नहीं है ना, उससे बड़ा गुंडा इसका बाप है। लेकिन सर मेरे पिताजी ने किया क्या है? ऐसा रीता, अपने मुंह से बताओ कि उसने क्या किया है। यस सर, ये सुबह जॉगिंग के वक्त रास्ते में जाने वाली लड़कियों का पीछा कर रहे थे। उनका मोबाइल नंबर, फोन नंबर, एड्रेस, फेसबुक आईडी ये सब पूछ रहे थे। जब लड़कियों ने देने से इनकार किया तो वो उनका पीछा करने लगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। वो पार्टनर ढूंढ रहे हैं सर। ये कोई क्रिकेट चल रहा है क्या कि इसमें पार्टनर की जरूरत है? अरे नहीं नहीं, मेरे जीजा जी अपने बेटे के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, मतलब कि बहू ढूंढ रहे हैं। आप अपने बेटे के लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे थे, अच्छा है, लेकिन उसके लिए ये तरीका सही नहीं है। आप मैरिज ब्यूरो में जाइए ना। रास्ते चलते अगर लड़कियों से इस तरह से बात करेंगे तो आपकी पिटाई हो जाएगी ना। आज तक कभी पिटाई खाई ही नहीं तो क्या बोलूं, लेकिन इस लड़के ने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मैंने इसको 1000 लड़कियां दिखाई, लेकिन ये किसी लड़की को पसंद नहीं करता। इसलिए रास्ते में जो भी लड़की दिखती है उसी से पूछने लग जाता हूँ। देखो बेटा, हर आदमी को एक उम्र तक शादी कर ही लेनी चाहिए। हाँ, आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि शादी के बाद आप खुश रहोगे ही, लेकिन ये गलती हमको भी करनी पड़ी, तुमको भी करनी पड़ेगी। मिस्टर राणा, तनी यहाँ आइए, शर्माइए मत, जरा पास आइए। सुनो, मैंने तुम्हारे बेटे को शादी के लिए तैयार कर लिया है, तुम बस शादी की तैयारी शुरू कर दो। सॉरी, उसको मैंने समझा दिया है, जाओ लेकर जाओ। ठीक है सर। हाँ, नमस्कार सर। अच्छा, आइए चलिए। सुनो राणा, देखो शादी करो तो हमको जरूर बुलाना शादी में। हाँ जरूर। ओके, बाय। ओफो पापा, ये सब बचपना बंद कीजिए ना प्लीज। नहीं बंद करूंगा। जब तक तेरा भाई लड़की पसंद नहीं करता तब तक मैं लड़की ढूंढना बंद नहीं करूंगा। तेरी शादी तय हो गई है। 3 महीने बाद तेरा पति तुझसे शादी करके तुझे यहाँ से ले जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? उसको शादी करके इस घर में बहू लानी ही होगी। अगर लड़की पसंद ना हो तो मेरा बेटा क्या करेगा? तुम तो चुप ही करो। जब तक कोई सुंदर लड़की नहीं मिलेगी ये शादी नहीं करेगा। अरे भाग्यवान, ये सोशल मीडिया की पीढ़ी है। सारी सुंदर लड़कियों को तो बस हीरोइन बनने का भूत चढ़ा है, या फिर वो मॉडल बनके देश विदेश में घूमना चाहती हैं। अरे भाग्यवान, और भी खूबसूरत लड़की हैं जिनसे शादी की जा सकती है, समझी? डैड, शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, और जिससे मैं प्यार ही नहीं करता तो उसके साथ सारी जिंदगी कैसे बिताऊंगा पापा? एक खूबसूरत लड़की के प्यार में पड़ने के लिए मुझे थोड़ा तो इंतजार करना ही होगा। मीरा, तुम अपने भाई को समझाओ, जिससे शादी करेगा उससे प्यार भी हो जाएगा। नहीं, मैं इस तरह से शादी नहीं कर सकता। ओफो राणा, क्या शुरू किया तूने? तुझे कैसी लड़की पसंद है तू अपने पिताजी को समझा के बता। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जिससे शादी करूंगा उसको देखने के साथ ही झटका लगना चाहिए, 1000 वोल्ट का तगड़ा झटका। अरे बेटा, बिजली की बात कर रहे हो? वो तो एक दिन में 14 बार आती जाती है। तुम चुप रहो। बेटा तुम बोलो। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसे देखते ही हार्ट बीट फास्ट हो जाए, आंखें चौंधिया जाएं, मेरे दिल में उसके लिए घंटियां बजने लगे, टन टन बजती रहें, बस बजती ही रहें। और हेलो यार, जल्दी से आ जाओ, तपन अस्पताल में एडमिट है और उसकी कंडीशन सीरियस है। तपन? कौन सा हॉस्पिटल? सिटी हॉस्पिटल। तपन? अरे क्या हुआ तुझे? साले ने सुसाइड करने की कोशिश की। इसने ब्रिज के ऊपर से छलांग लगा दी। वो तो शुक्र मनाओ कि नीचे से डबल डेकर बस निकल रही थी, इसीलिए तो इसकी जान बच गई। बस इसका पैर टूटा और ये गर्दन टूटी। सुसाइड? अबे साले, तुझे सुसाइड क्यों करनी थी? अरे यार, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। उस लड़की और उसके मामा ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया, लूट लिया मुझे, बर्बाद कर दिया मुझे। मतलब वो कैसे? वही लड़की, उसने मुझसे प्यार करने का नाटक किया। उसने मुझे देख के कहा कि मैं शाहरुख खान की तरह लगता हूँ। तुझे तो पता है मैं शाहरुख खान का कितना बड़ा फैन हूँ। फंस गया मैं।
फिर उसने मुझे फोन करके कहा मामा को शादी के लिए राजी करना है तो एलईडी टीवी देनी पड़ेगी। मैंने अपना बाइक बेच के उसे 55 इंच का एलईडी टीवी दे दिया। फिर उसने कहा अगर वॉशिंग मशीन नहीं दिया तो मामा शादी के लिए राजी नहीं होंगे। मैंने सोने का चैन बेच के उसको वॉशिंग मशीन दिया। फिर उसके बाद उसने कहा मामा के मोबाइल में 5000 का रिचार्ज करा दो। फिर मैंने पूरे दिन मजदूरी करके उनका रिचार्ज कराया और उसके बाद भी मैं उसको आइसक्रीम पार्लर लेके गया, वो भी पापा के पॉकेट से पैसे चुरा कर। और इन्हीं सब वजहों से मैं ब्रिज से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की। क्या तूने अपनी माँ के मोबाइल में कभी 10 रुपए का भी रिचार्ज कराया? क्या? कभी नहीं यार। अबे आजकल की लड़कियां सीधे आईफोन आईपैड से शुरुआत करती हैं। नेल पॉलिश नेल कटर किसी को भी नहीं चाहिए। वो तेरे जैसे लड़कों को बेवकूफ बनाती है अपने फायदे के लिए। याद रख, आजकल लड़कियां 3 तरह की होती हैं, एलसीडी, एलईडी और 3D। एलसीडी वाली तुझसे प्यार तो करेंगी और जब तेरी पॉकेट में पैसा खत्म हो जाएगा तो छोड़ देंगी। एलईडी प्यार का नाटक करेंगी, जब मन होगा टिश्यू की तरह उठा के फेंक देंगी। और 3D, अरे बाप रे बाप, वो तो बहुत ही खतरनाक मछली होती हैं। पहले तुझे पास बुलाएगी, लेकिन जब पास जाएगा तो फुर्र हो जाएगी। वो 3D टाइप की है। चुप कर, नहीं तो मारूंगा एक थप्पड़। मैं तुझे ज्ञान की बात बता रहा हूँ और तुझे वो बकबक लग रही है, क्यों? सुनो बेटा राणा, अब वो कुछ भी नहीं बोलेगा। अब जो भी करना है वो तुम्हें ही करना है। उसने मेरे दोस्त का ये हाल कर दिया और मैं उसे जाने दूं? हो ही नहीं सकता। इस बार मामा भांजी को मैं सबक सिखाऊंगा। अब देखना मैं कैसे उसे रोमियो बन के दिखाता हूँ। ये बता, कहाँ मिलेंगे वो? वही श्रीजी रेस्टोरेंट के आसपास। मामा आज पार्टी कैसे करेंगे? सुबह से अभी तक कोई मुर्गा ही नहीं फंसा। अरे भगवान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये शहर मूर्खों से भरा हुआ है। हमें जरूर कोई न कोई मिल जाएगा बेटी। उसके बाद हम दोनों ऐसी पार्टी करेंगे जैसे हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। श्रीमान, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? ये कार्टून कौन है? क्या मुझे अंदर आने की अनुमति मिल सकती है? प्लीज सर, आइए। धन्यवाद। हमें मुर्गा मिल गया। श्रीमान, मैं कौन सी टेबल पर बैठ सकता हूँ? सर आपकी मर्जी, कहीं भी बैठिए, पर ये टेबल खाली है, यहाँ बैठ सकते हैं। धन्यवाद श्रीमान। छी छी, शिकार हमारे सामने है। ये टेबल तो बहुत ही गंदी है। वो श्रीमान अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए? जी श्रीमान, क्या आप मेरा ऑर्डर ले सकते हैं? जी सर, क्या लेंगे बोलिए। 1 कप कॉफी दीजिए, लेकिन गर्म होनी चाहिए। और सुनो, चीनी बहुत कम डालना। मुझे डायबिटीज नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। मामा बोलो भांजी। ये तो मुर्गा नहीं गधा है। मुर्गा हो चाहे गधा हो, पार्टी का इंतजाम इसी से होगा। अरे बाप रे, 1 कप कॉफी 150 रुपए की और साथ में एक बिस्किट भी नहीं दिया। सत्यानाश, ये रेस्टोरेंट है या डकैती की दुकान? अंजलि, नौटंकी चालू करो। नहीं मामा नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। पहले मैं अफेयर करूंगी और फिर शादी करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? ये प्रेम विवाह की बातें भूल जाओ। अगर इंतजार करती रहोगी ना तो तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी, बुढ़ी हो जाओगी। फिर तो अरेंज मैरिज भी नहीं हो पाएगी। एक्सक्यूज मी सर, कॉफी प्लीज। धन्यवाद। समझ गई। लव एट फर्स्ट साइट। कहाँ है वो आदमी? वो वहाँ उधर। तुम्हें वो पसंद है जो बिल्कुल कार्टून जैसा दिखता है? अरे, तुम्हें प्यार के लिए और कोई नहीं मिला क्या? उससे अच्छा तुम किसी मुर्गे या गधे से ही शादी कर लो। बिल्कुल नहीं। मुझे वही पसंद है। देखो देखो मामा, सुरसुर करके कैसे कॉफी को चंपू जैसे पी रहा है। कॉफी अगर ऐसे पी रहा है, फिर मुझे वो किस कैसे करेगा?
टिश्यू से जैसे अपना मुंह पोंछ रहा है, लगता है कोई सीरियल किसर है। इमरान हाशमी। उसके बारे में इतना मत सोचो, बिल्कुल चंपू लग रहा है, पुराने जमाने का कार्टून। देखो तो शक्ल भी कितनी घटिया है। मामा जरा उसे मेरी नजर से देखो। अंजलि, अक्ल से काम लो। दुनिया में इससे अच्छे कई लड़के पड़े हुए हैं। नहीं मामा, मुझे वही पसंद है। माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग वहां पे बैठ के मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं? सही कहा ना मैंने? एकदम सही कह रहे हैं। आप जरूर अनमैरिड हैं। बिल्कुल ठीक। शादी करने के लिए अभी तक मुझे कोई अच्छी लड़की मिली ही नहीं। इसका मतलब मेरी लाइन एकदम क्लियर है। नहीं, मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे यही चाहिए। तुम्हारी शादी मैं इस लड़के से कभी नहीं होने दूंगा। समझ गई मैं। आपसे भी मेरा भला नहीं देखा जा रहा है ना? ठीक है, जा रही हूँ मैं। आजकल के बच्चे तो बिल्कुल। बाय। अंजलि, तुम कहाँ जा रही हो? सुनो तो। अरे मुझे लगता है आपने उनके कोमल मन को बहुत ही चोट पहुंचाई है। मैंने चाहे जो भी किया हो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मन कर रहा है कि तुम्हारे मुंह पे एक थप्पड़ मारूं। आईने में शक्ल देखिए, चला है मेरी भांजी के सपने देखने। एक्सक्यूज मी सर, बिल प्लीज। ये लो, चुपचाप मेरा बिल पे करो और बाहर मिलो। तुमसे मुझे जरूरी बात करनी है। बिल का भुगतान ये करेगा, साथ में टिप भी ले लेना। धीरे, वो कार्टून बाहर आ रहा है। बेबी, आपके खाने का सारा बिल मैंने भर दिया है और उस वेटर को भी पूरे 20 रुपए टिप दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। तुम इसे इम्प्रेस नहीं कर सकते। ये एक आसमान की हूर है। एक लंगूर के साथ इसकी जोड़ी नहीं जमेगी। जब उन्हें कोई समस्या नहीं, तो आपकी क्या समस्या है महोदय? इतना जोरदार तमाचा, ये कोई अच्छा आदमी नहीं है। कोई शरीफ तो नहीं हो सकता। तुम गुंडे हो, एक बदमाश हो। इस इलाके के गुंडे बदमाश मेरे कपड़े धोते हैं। अंजलि, मुझे लगता है इसे पीछा छुड़वाना पड़ेगा। श्रीमान कार्टून, जरा रुकिए। क्या मैं कार्टून हूँ? उससे भी बदतर। आपके घर में शीशा तो होगा ना महोदय? जाके उसमें अपना चेहरा देखना। वैसे आप यहाँ से कहाँ जा रही हैं? कॉलेज। मतलब घर जाकर किताबें उठाएगी और कॉलेज जाएगी। तुम्हें कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं। अंजलि, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मुझे अपना नंबर दे सकती हो? 019422652123। क्या हुआ? आपका नहीं, मुझे उनका नंबर चाहिए। अंजलि, क्या मैं तुम्हारा फोन देख सकता हूँ? लाओ। वाह, तुम्हारी स्क्रीन पे लगी फोटो तो तुम्हारे जैसी ही सुंदर है। मैं क्या करूं? ये लीजिए। ओके, बाय। बाय। चलिए। चलो। कौन कॉल कर रहा है? देखो कौन। ये नंबर तो मेरा नंबर है अंजलि। तुम अपने फोन में मेरा नंबर सेव कर लो, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। देखा तूने कैसे चालाकी से उसने तुम्हारा नंबर ले लिया। अब चलो। मामा, हाँ। मैं पार्लर जा रही हूँ। हाँ। तब तक रात की पार्टी की पूरी प्लानिंग कर लीजिए। ओके? पार्टी की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, उसका प्लान तो मेरे पास हमेशा तैयार होता है। ओके मामा, बाय। बाय। राना, मामा।
क्या हुआ? मामा बोलो। राना का फोन है। लाओ दिखाओ। क्या करना है? बुलाना है या टरकाना है? उसे बुलाकर मरना है क्या? मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना है। हाँ ठीक है, मैं उसे संभालता हूँ। हेलो। अबे ओ जूता चोर, तूने फोन क्यों उठाया? अंजलि कहाँ है? हाँ? वो अभी पूजा कर रही है। पूजा कर रही है? हाँ वो क्या है कि उसने मन्नत मांगी हुई है कि उसे अच्छा वर मिलेगा, इसके लिए वो 7 सोमवार करती है। इसीलिए तो हम लोग मंदिर में आए हैं। मंदिर? मैं तो मंदिर के पास ही हूँ, तुम लोग कहाँ हो? क्या? अंजलि वो पास में ही है, उसे घुमा दूं क्या? यस, हम गुड, हाँ कैरी ऑन। ए सोडे की बोतल, अंजलि को बोल मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। ये नहीं हो सकता। बात ये है कि मंदिर के रास्ते में हम लोग ट्रैफिक में फंस गए हैं। जाम? ए रिक्शा साइड में हो। साइड क्या कर? उफ, मामा बहुत जाम है ना। तो तुम्हें यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? हो सकता है कि 1 आध साल लग जाए। तुम एक काम करो, वहीं पर खड़े रहो या फिर हमारी तरफ चलना शुरू करो। हो सकता है तब तक मेरी भांजी की शादी हो जाए और तुम उसके बच्चे के मामा बन जाओ। अबे कार्टून, बकवास कम कर। बायां हाथ ऊपर उठा। उससे तुम्हें क्या फायदा? बायां हाथ ऊपर उठा, नहीं तो तोड़ दूंगा। उठा लिया। अब बताओ क्या करना है? अब क्या होगा मामा? प्लीज यहाँ से जल्दी निकलो प्लीज। क्यों भाई कार्टून? हैं? यहाँ कौन सा मंदिर है? मंदिर नहीं, मार्केट। अंजलि तुम जरा पीछे तो हटना। हाँ इधर आओ। अरे वाह, चश्मा तो बहुत अच्छा है। नया खरीदा है क्या? हाँ। साला कबाब में हड्डी। ऐसा क्यों बोला कि मंदिर जा रहा है? ओ ये बात है। असल में पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। प्लीज प्लीज, उन्हें नहीं, जो करना है मेरे साथ करो। करूंगा डार्लिंग, करूंगा। पहले शादी तो हो जाए। देखो ये ठीक नहीं कर रहे हो। उसके साथ प्यार और मेरे साथ थप्पड़, ये कहाँ का इंसाफ है? तुझे देखते ही मुझे मारने की इच्छा होती है। अंजलि चलो ना, आज इवनिंग शो में मूवी देखने चलते हैं, कॉर्नर सीट। लेकिन 5 बजे तक तो मैं पार्लर में ही रहूंगी। तो क्या हुआ, तुम अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, उसके बाद चलेंगे। इसे इजाजत नहीं है। ठीक है, पार्लर के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगी। हाँ ओके बाय। बाय। अबे ओ, कहाँ चल दिया? कहीं नहीं, मैं कहाँ जा सकता हूँ? अब एक बार ध्यान से मेरी बात सुन। अगर शाम को अंजलि के आसपास भी दिखाई दिया, अगर अंजलि को तेरा फोन भी आया, तो मैं तेरा क्या करूंगा जानता है? क्या करोगे? तेरी आंखें निकाल के भरता बना के तुझे ही खिला दूंगा। आंखें निकाल के भरता बनाओगे? ये ले। साला एकदम चोर लगता है तू। मेरी बात का बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ। पहले प्रॉमिस करो मुझे थप्पड़ नहीं मारोगे। पहले सवाल पूछ। उस दिन मैंने तुम्हारे चेहरे पर मूछें देखी थी, आज वो नहीं है। तुम सच में राणा हो या उसके जुड़वा भाई हो? इसीलिए तो मैंने तुमसे वादा लिया था। जवाब मिला? उस दिन तो सिर्फ ट्रेलर था और आज है पूरी पिक्चर। साला जूता चोर। अभी कुछ टूट जाता तो? मामा क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? कहीं कुछ लुट तो नहीं गया? लूट नहीं गया, कुछ और बात है। टेंशन के मारे मेरी जान निकली जा रही है। किसकी टेंशन है बताओ तो सही। और किसकी? उसी राना की। उफ, समझ नहीं आ रहा है इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। समझ गया, हमें उसकी कमजोर नस पकड़नी होगी। पर उसकी कमजोरी क्या है? अरे और क्या, इस मोहल्ले में उसका घर है, राणा का घर। हम उस बेवकूफ को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो तुम्हें परेशान करना भूल जाएगा। सुनो। शाबाश मामा, ये हुई ना मामा वाली बात।
नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कौन चाहिए? एक्चुअली मुझे राना के पापा से मिलना है। मैं ही राना का पापा हूँ, बोलो क्या बोलना है? आपके बेटे ने मुझे परेशान करके रखा है। मेरे पीछे पड़ पड़ के मुझे अपने प्यार में फंसा लिया है। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। क्या मेरे बेटे ने तुम्हें पसंद किया है? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जी अंजलि। अंजलि। आप बुलाइए, अपने बेटे को बुलाइए। आज फैसला होकर ही रहेगा। फैसला करोगी मतलब? ऐसा फैसला करना कि कभी वो तुम्हें छोड़ के ना जा पाए। हाँ बेटा तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अरे भाग्यवान, सुन रही हो? देखो कौन आया है, हमारे होने वाली बहू। अरे कहाँ पे, जरा देखो तो। मेरी प्यारी बहू आ गई। अरे देना इसे। हाँ, इसको पिलाते हैं। हाँ? लो बेटा, ले लो, पियो पियो। ले लो। हाँ, शाबाश। बहुत बढ़िया। हाँ, आओ बेटी, आओ। हाँ चलो। बैठो, यहाँ पर। हमें बहू मिल गई। ये तुम भी खाओ। अरे ये सब क्या है? नहीं समझी क्या? दुल्हन का स्वागत हो रहा है। हमारे घर में नई दुल्हन का ऐसे ही स्वागत होता है। राइट। लेकिन दुल्हन कौन है? मेरी तो शादी भी नहीं हुई। शादी नहीं हुई तो हो जाएगी। वो राना तो पागल है ही, उसके घर वाले और भी पागल हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, तुम बिल्कुल सही समय पर बिल्कुल सही जगह पर आई हो। हाँ, अरे देख लिया ना साले साहब, राणा की पसंद बहुत अच्छी है। मुझे तो पहले से ही पता था राणा की पसंद अच्छी है। अरे आ गया राणा, बैठो बैठो बैठो। अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसने जो भी किया अच्छा किया। तुमने तो मुझे टोपी पहनाने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरी बहू ने आकर टोपी उतार दी और हमें ये भी बता दिया कि तुम इसको कितना प्यार करते हो। मैं हाँ प्यार करता हूँ। बेटी जरा अपना हाथ देना। हाँ क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? एक्चुअली आज तक किसी ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया, इसीलिए आंखों में आंसू आ गए। क्यों, तुम्हारी माँ? मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। ओह, और तुम्हारे पापा, उनका नाम पता सब मुझको बताओ। मैं कल ही उनके पास तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता मांगने जाऊंगा। जी मेरे पापा का नाम विक्रम भालेकर। थैंक्स राणा। यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे पापा की किसी बात का बुरा मत मानना, वो आज अजीब रिएक्ट कर रहे थे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं अंजलि, ठीक नहीं है। असल में बात यह है कि मुझे तुम्हें और तुम्हारे मामा को सबक सिखाना था। तुमने अपने मामा के साथ मिलकर मेरे दोस्त को बहुत परेशान किया, उस बेचारे का दिल तोड़ दिया। इसलिए तुम्हारा दिल तोड़ के तुम्हें सबक सिखाना ही मेरा मकसद था। लेकिन आज तुमने मेरे घर आके मेरा सारा प्लान ही चौपट कर दिया। अंजलि, प्यार हमें मजबूत बनाता है, बहादुर बनाता है। और प्यार में जो आदमी धोखा खाता है ना, उस आदमी का तो प्यार से विश्वास ही उठ जाता है। वो ठगा हुआ महसूस करता है, उसे ढंग से सांस नहीं आती। लेकिन तुम वाला प्यार के बारे में क्या समझोगी, क्योंकि तुमने तो कभी किसी से प्यार किया नहीं। सच कहूं तो तुम एक अच्छी लड़की हो। जो भी लड़का तुम्हारी जिंदगी में आएगा वो बहुत ही किस्मत वाला होगा, लेकिन तुम्हें इस तरह का बिहेवियर शोभा नहीं देता। तुम्हें तो ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, ये सब इन कामों में बर्बाद मत करो। इस बारे में सोचना जरूर
हो सकता है आज के बाद मैं तुम्हें पसंद ना आऊं, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं तुमसे सब सच बोल पाया, मुझे इसी बात की खुशी है। अंजलि, बाय। कहा जाता है कि लोकतंत्र लोकतांत्रिक लोगों के लिए ही होता है, अनपढ़ लोगों के लिए नहीं। लोकतंत्र का सही उपयोग पढ़े लिखे लोगों के लिए ही है, अनपढ़ लोगों के लिए नहीं होता। जिस देश में 80% लोग अनपढ़ हैं, उस देश में गणतंत्र होगा तो वहां कोई अनपढ़ ही जीतेगा। किसी पढ़े लिखे की वहां कोई जगह नहीं है। निरंकुशता, इस देश में गणतंत्र की कोई जगह नहीं है। चलेगी सिर्फ निरंकुशता, और मैं भी वही कर रहा हूं। लोगों को मार पीट के बूथ कैप्चरिंग करके पैसे देके मैं चुनाव जीत जाता हूं। ये है हमारा गणतंत्र। वाह रे वाह गणतंत्र। सर, मिस्टर अजीत राणा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कौन? अजीत राणा। मैं उसे नहीं जानता, जाने को कहो। लेकिन आप तो अपनी लड़की के बारे में उससे बात करना चाहते थे। अंजलि के बारे में? ठीक है, अंदर भेजो। जी सर। ए, चलो तुम लोग जाओ। चलो चलो निकलो। चलो। नमस्कार सर। नमस्कार। चलो। नमस्कार। आइए। जी चलिए। ध्यान रखना। नमस्ते सर। मैं अजीत राणा, राणा का पिता। मेरे पास आपका परिचय सुनने का समय नहीं है। फालतू बात छोड़ के मुद्दे की बात कीजिए। मैं अपनी बेटे राणा के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं सर। मिस्टर अजीत राणा, अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के लिए लाने से पहले क्या तुमने सोचा कि तुम्हारे पास कितना बैंक बैलेंस है? स्विस बैंक में कोई अकाउंट है कि नहीं? कितने शहरों में कितने घर या कितने फ्लैट है तुम्हारे? या विदेश में कोई सेकंड होम बना के रखा है? आपका बेटा कितनी बार मेरी बेटी अंजलि को विदेश में घुमा सकता है? डायमंड का नेकलेस दे सकता है? महीने में कितना कमा लेता है? वो अपनी गाड़ी का मॉडल साल में 2 बार चेंज करता है या 1 बार? बट आई हेट टू टॉक लाइक दिस। यस सर, इन बातों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्यार करने वालों के लिए इन बातों का कोई मोल नहीं। लेकिन मेरे लिए इनका सबसे ज्यादा मूल्य है। प्यार की मेरे लिए कोई कीमत नहीं, बिकॉज प्यार मोहब्बत मेरी नजर में बच्चों की नादानी के सिवा और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं कह रहा था। आपकी ड्रेस बता रही है कि आप किसी ऑफिस में जूनियर क्लर्क हैं। नहीं, आप एक मिडिल क्लास आदमी हैं। अपनी औकात से ज्यादा बड़े सपने मत देखिए, क्योंकि आसमान से जमीन पर गिरेंगे और नीचे गिरते ही आपका सर फूट जाएगा और फिर आपका मुंह आपके खून से लथपथ हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मिस्टर अजीत राणा। लेकिन राणा को आपकी लड़की भी प्यार करती है। लोग तो जानवरों से भी प्यार करते हैं, लेकिन उनके साथ शादी नहीं करते। लेकिन भालेकर साहब, मैं तो कुछ नहीं बोलोगे। पहले ही आपकी औकात से ज्यादा समय मैं आपको दे चुका हूं। अब मेहरबानी करके मेरे घर से बाहर निकल जाइए, वरना मेरे आदमी आपको धक्का देकर इस घर से। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूं। यहां आकर मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई। बेटा देखो तो जरा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अंजलि, तुम यहाँ? मैं पापा को बिना बताए घर छोड़कर यहाँ चली आई हूँ। अब मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरे पापा को ये नहीं पता है कि पैसा इंसान को खुशी नहीं दे सकता। मेरे पापा का पॉलिटिक्स में बहुत रसूख है, लेकिन मैं अपने प्यार के साथ रहना चाहती हूँ। मेरा प्यार तुम हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरे पापा ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन माँ का प्यार मुझे कभी नहीं मिला है। पर वो प्यार मुझे तुम्हारी माँ से मिला है। मेरे पापा विदेश से मेरे लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लाते हैं, लेकिन उससे मुझे वो सुख नहीं मिला जो तुमने मुझे दिया है। पापा मेरी जिंदगी को बिजनेस समझते हैं, लेकिन
मैं अपनी जिंदगी के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ राणा। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। सुनो जी, तुम अभी के अभी सारा इंतजाम करो। और साले साहब, तुम क्या दूल्हे के साथ ही खड़े रहोगे? काम में इनका हाथ बटाओ। बेटी, तू हल्दी और मेहंदी की तैयारी शुरू कर दे। चल जा जा, आज के आज ही मैं राणा की शादी अंजलि से करवा दूंगा। Yeah, today we have to discuss the matter with मामा जी। मामा, अंजलि आपको बिना बताए घर छोड़ के चली गई और आप देखते रहे। आपकी बेटी होके वो उस घर की बहू बनेगी और आप यहाँ बैठे बैठे अपनी इज्जत नीलाम होते हुए देखते रहेंगे? नामुमकिन। Come on, Mama, what's the matter with you? I swear to God, I can't take it anymore. क्या आपका खून नहीं खौल उठता है मामा जी? क्या आपको अपमान का बदला लेने का दिल नहीं करता है? Come on, tell me once. Not like that nigger. Well, my muscles are tight. I'll kill that bastard just like that. अगर आप मुझे एक बार इशारा भी करेंगे, उस राणा को बूम उड़ा डालूंगा। खाली एक सिग्नल तो दो मामा जी। जोश में आकर विक्रम कोई काम नहीं करता, होश में काम करता है। मैं उसे समझाऊंगा बहुत शांति से। एक बात अच्छी तरह समझ लो, मैं उस बाघ की तरह हूं जो शिकार के पास आकर पहले तो 2 कदम पीछे हटता है और फिर पलक झपकते ही दुश्मन को दबोच लेता है। मैं उस पे हमला करूंगा। तुम लोग तैयार रहना। आज रात को ही मैं अपनी बेटी को वापस लेकर आऊंगा। और ये रही मेरी चाल। पापा, आज आपकी चाल नहीं चलने वाली। आज मैं और भाभी एक तरफ हैं। आज तो किस्मत मुझ पे मेहरबान है। किस्मत तो मेरी अच्छी है। घर में बहू जो आ गई है, और बहू के आने के बाद मुझे तो चाय भी नहीं बनानी पड़ रही। ये लो। सुपर राणा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया, मेरे चाय में चीनी क्यों नहीं है? चीनी के बिना पियो। नहीं, चीनी तो चाहिए ना। मैं लेकर आती हूँ। चलो शुरू कर। बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं। ये क्या आवाज थी? ये अभी तक आई क्यों नहीं? आप लोग खेलिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ। क्या रही, तू यहाँ पे क्यों खड़ी है? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? हम इसे इतनी आसानी से खत्म नहीं करेंगे। वेट करो। राणा! राणा! पापा छोड़िए मुझे। चल, ले जाओ मुझे, चल। मुझे। तुम्हें पता है ना पुलिस को फोन करके क्या कहना है? क्या कहना है मामा? कहना राणा की बहन और माँ बाप देह व्यापार का धंधा करते थे। राणा को इसकी जानकारी नहीं थी। जब उसे इस बात का पता चला तो उसने गुस्से में आकर अपनी बहन और माँ बाप का कत्ल कर दिया। कैसी लगी तुम्हें मेरी कहानी? बहुत अच्छे मामा, बहुत अच्छे, छा गए। साथ साथ तुम डॉक्टर को भी कॉल कर दो और राणा की बहन की फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए कहो। बहुत दुख की बात है, लेकिन सच ये है कि राणा के माता पिता मीरा से
देह व्यापार करवाते थे। वो लोग मीरा का अबॉर्शन करवाना चाहते थे। ये सब देखकर किसका दिमाग खराब नहीं होगा? राणा की जगह अगर मैं होता तो मैं भी शायद यही करता। तो आपका कहने का मतलब है कि राणा अपने पिता के साथ मिलकर अपनी बहन की दलाली करता था? सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। ट्रिपल मर्डर केस के रहस्य को पुलिस ने सुलझा लिया है। जांच के बाद हमें पता चला है अजीत राणा नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ अपने ही घर में देह व्यापार किया करता था। उसके बेटे राणा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। 2 दिन पहले राणा को पता चला तो बाप और बेटे दोनों में झड़प हो गई। राणा ने गैर कानूनी हथियार से अपनी माँ और बहन का बेरहमी से कत्ल कर दिया। उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, पर राणा ने उनकी नहीं सुनी और सभी उसके पागलपन का शिकार हो गए। 1 महीने में फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी और मीडिया को खबर कर दिया जाएगा। मुझे पहले नहीं पता था कि पुलिस वाले इतने बेवकूफ होते हैं। अबे हरामखोर, मैं जो तुझे हर महीने ये पैसे देता हूँ और जिन पैसों को तू शराब और अय्याशी पे खर्च करता है, उससे थोड़ा बादाम नहीं खा सकता? दिमाग काम करेगा तेरा। सर मेरा विश्वास करिए, मैं सच कह रहा हूँ। वो कुछ भी कबूल नहीं कर रहा है। उसे अपनी जेल में क्यों रखा है? बड़ी आसानी से रिपोर्टर्स उस तक पहुंच जाएंगे। राणा वाले मामले में मीडिया का कोई दखल हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आज रात को ही राणा का एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर? चौंक क्यों गया रे? पहले कभी एनकाउंटर नहीं किया क्या? पहले से कहीं ज्यादा पैसे मिलेंगे। जा मार दे उसे। समझ गया सर, राणा आज रात ही मारा जाएगा। सुनसान रास्ते पे गाड़ी रोक देना, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। सुन, ज्यादा गोली खर्चा करने की जरूरत नहीं है, 2-4 में इसका काम खत्म हो जाएगा। समझ गया? यस सर। रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं कह रहा हूं रुक जा। पूरी तरह ठीक होने के बाद मैं वापस आ गया और मैंने उन सबको मार डाला जिन लोगों ने मेरे देवता जैसे माता पिता को मार डाला, जिन लोगों ने मेरी मासूम बहन को कलंकित किया। अब मुझे फांसी भी हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं, लगा दो फांसी मुझे। लेकिन प्लीज एक बार मुझे मेरे प्यार मेरी अंजलि से मिलवा दो। आप प्लीज उसे ढूंढो, उसे उसके बाप की जेल से आजाद करवाओ। प्लीज ऑफिसर, प्लीज। आप जहां बोलेंगे मैं साइन कर दूंगा, आप जहां बोलेंगे मैं वहां चलूंगा, आप जो गवाही देने के लिए कहेंगे मैं दे दूंगा, बट प्लीज प्लीज
मैं अंजलि को एक आखिरी बार देखना चाहता हूं, प्लीज प्लीज ऑफिसर, प्लीज। अगर तुम्हारी बात में जरा भी सच्चाई है तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। राणा के खिलाफ उसके माँ बाप और बहन के कत्ल का केस? नहीं तो मैं तो इस तरह के किसी केस के बारे में नहीं जानता। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक से देखिए, अजीत राणा का बेटा विजय राणा। राणा को तो जानता हूं, सुजीत के कत्ल के इल्जाम में वो जेल में है, लेकिन उसके माँ बाप और बहन के कत्ल का केस मैं तो नहीं जानता। ये कैसे मुमकिन है? बस एक हफ्ते पहले की बात है। इम्पॉसिबल सर, सारी केसेस की फाइल मेरे पास ही आती है। ऐसे किसी केस के बारे में मैं तो नहीं जानता। क्या कहा? पोस्टमार्टम के मुताबिक राणा की बहन वैश्या थी? कौन कह रहा है ये सब? किसने बनाई रिपोर्ट? कब बनाई? डॉक्टर विश्वास प्रधान ने, राणा की बहन मीरा की। ये बात कुछ समझ नहीं आई। उसकी बहन के बारे में कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, क्योंकि पिछले 1 महीने से मैंने कोई पोस्टमार्टम किया ही नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? ठीक से चेक करिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। पिछले 1 महीने की सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसमें हमें मिल जाएगी। सबका नाम इस फाइल में लिखा हुआ है। प्लीज आप खुद देख लीजिए। उसकी बहन के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है। मतलब तभी तो मीरा की रिपोर्ट में डॉक्टर विश्वास ने कुछ गड़बड़ी की है। इन सब का क्या मतलब है? एक्सक्यूज मी, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरी बेटी मतलब? सर, लगता है आप अपनी बेटी अंजलि के बारे में भूल गए। अंजलि मेरी बेटी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बेटी कैसे हो सकती है? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। हाँ। व्हाट? आपने शादी नहीं की तो आपकी बेटी कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब इंस्पेक्टर साहब आप ही दे सकते हैं। जब शादी नहीं हुई तो बेटी कैसे हो गई? हाँ? और रेडीमेड बच्चे लाने का मुझे कोई शौक नहीं है। क्यों भाई, मैंने ठीक कहा? अपने देश और जनता की सेवा करने के जुनून में मैं भूल ही गया कि मुझे शादी भी करनी है और अनमैरिड रह गया। और वो आपका साला कबीर? साला कबीर? व्हाट इज दिस ऑफिसर? जब मैंने शादी नहीं की तो मेरा साला कहां से आ गया? आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? एक सीरियल किलर ने मेरे भतीजे को मार डाला, उसका पता तो आप अभी तक लगा नहीं पाए, और अब मेरी बेटी, मेरी शादी और मेरा साला, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। दिस इज टू मच इंस्पेक्टर, टू मच। सॉरी फॉर योर ट्रबल। जरूरत पड़ी तो दोबारा आऊंगा। इट्स ओके ऑफिसर। एक्टर बनना आसान है या नेता बनना? लेकिन मुझे लगता है कि मैं जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। आप कौन? मैं डीसीपी प्रकाश चौधरी। और आप कौन? मेरा नाम अजीत राणा है। यानी कि आप राणा के पिता हैं? जी, मैं ही राणा का पिता हूं। आप तो मर चुके थे ना? क्या बोल रहे हैं आप? मैं मर कैसे जाऊंगा? कौन आए पापा? तुम मीरा हो ना? जी, लेकिन क्यों पूछ रही हैं? आपकी पत्नी कहाँ है चौधरी साहब? सुनो। क्या हुआ? सुनो। हाँ, आ रही हूँ। मेरी करियर में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझे ऐसा बेवकूफ बनाया। लेकिन क्यों? राणा तो जानता है कि वो एक दिन फांसी पर लटका दिया जाएगा, फिर वो इस तरह की कहानियां हमें क्यों सुना रहा है? जिस लड़की का कोई अस्तित्व नहीं है उसके बारे में झूठी कहानी क्यों सुनाई आपने? कारण एक ही है कि मेरा बेटा मानसिक रोगी है। What? हाँ, रोग का नाम है पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया। इस बीमारी के अंदर रोगी ज्यादातर अपनी कल्पना के अंदर ही रहता है। जो सपना देखता है उसी को वास्तविकता मान लेता है और वास्तविकता को समझने लगता है एक सपना। मुझे पता है आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास इस बात का सबूत है। सुनो, अरे सुनो। ये लीजिए। दो।
देखिए। आपने और इलाज नहीं करवाया? करवाया था, लेकिन इस साल के जनवरी महीने में उसकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज आ गया। वो अब किसी को जान से मारने की हद तक चला जाएगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा बेटा खूनी नहीं है डीसीपी साहब, वो बीमार है। आप लोग उसके ट्रीटमेंट का इंतजाम कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपका मतलब अंजलि, विक्रम भालेकर, ये पूरी कहानी झूठी है? मैं ये बात तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि विक्रम भालेकर को मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, वो मेरे लिए कहना मुश्किल है। इसका मतलब कि राणा सच में मानसिक रोगी है। हेलो मिस्टर राणा, हाउ आर यू? मैं हूं जयेश, डॉक्टर जयेश बाबू, साइकेट्रिस्ट। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं क्या पागल लगता हूँ? जो सवाल तू पूछेगा मैं उसका जवाब दूंगा। जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? तू पुलिस की मदद करने आया है, मेरी नहीं। समझ गया, तुझे डॉक्टर गुप्ता ने भेजा है। तुझे डॉक्टर गुप्ता ने भेजा है। मुझे सब पता है, सब। तू जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तू, तेरा डॉक्टर और ये पुलिस वाले मिलके मुझे नहीं रोक पाएंगे। मैं अपना टारगेट पूरा करके ही रहूंगा। ऑफिसर, सिक्योरिटी। अबे छोड़, कहां जाता है? छोड़ दे मुझे। बॉय, छोड़ दे मुझे। इसे अच्छी तरह से पकड़ के रखना, हिलने ना पाए। छोड़, छोड़ मुझे। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जयेश बाबू और डीसीपी प्रकाश चौधरी के अनुरोध पर यह अदालत आदेश देती है कि विजय प्रताप राणा को मानसिक स्थिति की जांच के लिए, उनके निरीक्षण के लिए, जहां पर उनकी सही जांच हो सके, ऐसे मनोचिकित्सालय में भेज दिया जाए। सर, तब तो राणा की कहानी यही सॉल्व हो गई। सॉल्व मतलब? तुम्हें क्या लगता है राणा की कहानी खत्म हो गई? इस केस के पीछे और वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर, मेरा मन नहीं मानता। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मेरा मानना है राणा की कहानी अभी बाकी है। राइट।
हेलो सर, पेशेंट राणा अभी अभी हॉस्पिटल से भाग गया है। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरी अंजलि नाम की कोई बेटी नहीं है, तो बार बार मुझे परेशान करने के लिए क्यों आ जाते हैं? परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं सर। वो कल रात को राणा मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया है। हाँ? मुझे तो ये लगता है कि राणा का नेक्स्ट टारगेट आप ही हैं। अगर आप चाहें तो हम आपकी सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं सर। मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है ऑफिसर। मैं अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद ही कर सकता हूँ। पर मुझे ये जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको उस राणा के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। ए जाना, अपना काम देख जा, चल इधर आओ। ये सब क्या नाटक है? मुझे इतनी देर तक यहाँ क्यों खड़ा रखा है? What is this? आपका कमांडिंग ऑफिसर कौन है? उन्हें बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। देखिए, हर चीज की एक लिमिट होती है। तो आप ही हैं अंजलि? अंजलि? कौन अंजलि? आप अंजलि है ना, राणा की गर्लफ्रेंड? राणा? राणा कौन? What is all this nonsense? मैं किसी राणा को नहीं जानती। मैं उसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती हूँ? मेरा नाम महिमा है, महिमा सिन्हा। Are you sure? What do you mean? ये देखिए मेरा आईडी कार्ड। I'm sorry, आप जा सकती हैं। थैंक्स। हो सकता है अंजलि भी झूठी हो, लेकिन ये सब कुछ अगर झूठ है तो राणा ने 3 खून क्यों किए? वो जानने का तरीका है राणा के पिता। मुझे आप इस तरह यहाँ क्यों लेकर आए हैं? कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए। मतलब क्या सच जानना चाहते हैं? हम राणा की कहानी जानना चाहते हैं। उसने सुजीत, डॉक्टर विश्वास और नेता विक्रम भालेकर के भतीजे का खून क्यों किया? बताइए हमें। मैं कैसे बता सकता हूँ? विश्वास कीजिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। एकदम झूठ। हमारे सामने ही आपने और आपकी फैमिली ने राणा को मानसिक रोगी बताया था और मेंटल हॉस्पिटल में हल्की सिक्योरिटी की वजह से वो भाग गया था। हमारा मानना है ये आपका एक गेम है और इस गेम में और कौन है हमें ये जानना है। विश्वास कीजिए डीसीपी साहब, मैंने रिया, इलेक्ट्रिक शॉक की तैयारी करो। क्या कह रहे हैं? अगर सीधी तरह नहीं बोलोगे तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। हमें कठोर होने पर मजबूर मत कीजिए। इन सब का क्या मतलब है? राणा पुलिस से बचकर भाग कैसे गया? उसका टारगेट क्या है? वो मेंटल क्यों बना? यहाँ क्या क्या हुआ था बोलिए। मिस्टर अजीत, आप क्या चाहते हैं कि आप और आपकी पत्नी जिंदगी भर जेल में सड़ते रहे अपने बेटी की वजह से? आपकी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। लोग क्या क्या बातें करेंगे। नहीं, बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। राणा मानसिक रोगी नहीं है, लेकिन उसका ये नाटक, ये सब कुछ तब शुरू हुआ था जब देखो दोस्त, मेरी फोटो कैसी है? तेरी फोटो कौन खींच रहा था? मैं तो सेल्फी ले रहा था। खामोखा मैंने पोज दे दिया। दोस्त, विदेशी लड़की की फोटो है क्या? मैंने सुना है कि बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, वैसी फोटो है क्या? ओ बेवकूफ, मैं क्या वहाँ विदेशी लड़कियों की फोटो खींचने गया था? मैं वहाँ बिजनेस के लिए गया था। काम हो गया, मैं आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। जब से विदेश से आए हो तब से घर नहीं गए हो। जाओ घर जाओ। जाऊंगा? अभी जाके क्या करूंगा? मैंने अंकल से कहा है कि सामान भिजवा दो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जल्दी क्यों होगी? जब घर में बीवी ही नहीं तो जल्दी क्यों होगी? बीवी तो छोड़ो, गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी आज तक।
अरे होगी होगी, मेरी गर्लफ्रेंड भी होगी, लेकिन जो मेरी गर्लफ्रेंड होगी उसे देखते ही दिल कहेगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही बनी हो, मैं तुम्हारा और तुम मेरी। अरे यार, तेरी बातों के चक्कर में सेल्फी खराब हो गई। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अगर आपको फोटो ही खींचनी है तो बताना चाहिए। ऐसे चोरों की तरह क्यों फोटो खींच रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी फोटो क्यों क्लिक करूंगा? I mean, आपको ऐसे क्लिक नहीं करना चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग मेरे साथ फोटो खींचाना चाहते हैं, लेकिन परमिशन लेने के बाद ही। क्या बकवास कर रही हो? मैं तो सेल्फी ले रहा था। आप ही हो जो बार बार मेरे फ्रेम में आ रही थी और उसके बाद मुझे ही दोष दे रही हो। प्लीज, पकड़े जाने पर सभी यही बोलते हैं। कौन है ये जिसके साथ लोग फोटो लेने के लिए मर रहे हैं? कोई सुपरस्टार है क्या? अरे तू इसे जानता नहीं क्या? ये तो फेमस टीवी रिपोर्टर रितु है। रितु सुंदर, पर थोड़ा गुस्सा ज्यादा है। कब तक हमारे देश की लड़कियों को विदेशों में खिलौने की तरह बेचा जाएगा? और कब तक ये ऐसे दलाल चक्र करियर का लालच देकर, अच्छे लाइफस्टाइल का लालच देकर इन लड़कियों को देह व्यापार में ढकेलते रहेंगे? क्या इन लड़कियों को इस चक्र से बचाने वाला कोई नहीं है? हाँ, सरकार है, लेकिन हमारी सरकार को इस काम में मदद करने के लिए हमें आप सबको इस काम के लिए एक साथ आगे आना होगा। विदेश में नौकरी करने से पहले एक बार जरूर सोचें, क्या अपने देश में मेहनत करके आगे नहीं बढ़ सकते? और अगर आपको जाना ही है तो लाइसेंसी सरकारी एजेंसीज को छोड़ के किसी ब्रोकर या अन्य किसी पे विश्वास ना करें। सिर्फ एक गलत फैसला आपके जीवन को नष्ट कर देगा। अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी रितु अग्रवाल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिपेंडेंट टेलीविजन। कांग्रेचुलेशन रितु, गुड जॉब। इस बार तो तुमने कमाल कर दिया। शो की टीआरपी कितनी है पता है? अरे सुनोगी तो खुशी से उछल पड़ोगी। तुम्हारी वजह से आज हमारा चैनल नंबर 1 है। आई एम श्योर तुम्हारे सिवा और कौन इतना बड़ा रिस्क लेकर एक लड़की होते हुए भी इतना बढ़िया लाइव फुटेज लेकर आई हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं सर, मुंबई में 3 BHK फ्लैट, 3 गाड़ियाँ और 3 प्रमोशंस। 3 ही क्यों? एक मेरे लिए, एक मेरे फैमिली के लिए और एक रेंट पे देके खर्चा चलाने के लिए। बहुत चालाक हो, इतने में तो मैं लुट जाऊंगा। घबरा गए ना सर? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही कुछ मुझे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए आपका अप्रूवल चाहिए। डन, दिया। अभी के अभी तुम्हें अप्रूवल देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और आज के ट्रीट में पिज्जा प्लीज। ये भी हो गया, थैंक यू। रितु, सिर्फ करियर के बारे में सोचती रहती हो, अपने बारे में नहीं सोचना। जिंदगी ऐसे नहीं कटती। एक दिन देखोगी बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। डोंट वरी सर, ऐसे सपने देखने वाली लड़की मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे सपने देखने वाले लड़कों की कोई कमी नहीं है। 3 दिन हो गए लेकिन वो वापस ही नहीं आई। उसके पास कोई और काम नहीं क्या जो रोज तुमसे मिलने चली आएगी? मैं जानता हूँ वो आएगी। बिल्कुल आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि उस रिपोर्टर को देखते ही तुझे प्यार हो गया था और इसीलिए मैंने उसके मोबाइल नंबर का जुगाड़ कर लिया है। हैं? तू सच बोल रहा है? मैं झूठ क्यों बोलूंगा?
नंबर ले, कॉल कर ले। ये ले। अरे जल्दी दे। बोल। 0175698 569825। हेलो। हेलो, मैं राणा। राणा? कौन राणा? आपको याद नहीं, 3 दिन पहले हम दोपहर को रेस्टोरेंट में मिले थे। मैं सेल्फी ले रहा था और आप गुस्सा हो गई थी। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? जब आपको किसी से प्यार हो जाता है तो उसका मोबाइल नंबर ढूंढना कोई बहुत बड़ा। वो वेट, प्यार हो जाता है मतलब? क्या बोला आपने अभी? आई लव यू। What? यस, महसूस किया तो बोल दिया। उफ, क्या मतलब? मतलब कि तुम्हारी हाइट, वेट, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, काले बाल, लाल होंठ, सब कुछ सुपर्ब है। मैं तो तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ। आई लव यू। एक्सक्यूज मी, आप ये क्या बोल रहे हैं? सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया था। अरे वाह, तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पागल खाने से छूट के आए हो। बेसिक एटिकेट्स भी नहीं है तुम्हें। सच कहा, मैं वाकई में पागल हो गया हूँ। जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मेरे दिल ने मुझसे कहा था, जिसका तुझे कब से इंतजार था वो आज तेरे सामने है। Stupid. अरे फोन काट दिया उसने। अरे लाइन काट दिया तो क्या, तुझे तो नहीं काटा। मेरा फोन ले ले। जब तक उसे प्यार नहीं हो जाता तब तक फोन करते रहे। प्यार तो उसे करना ही पड़ेगा जब उसे पता चलेगा कि वो मेरे दिल की रानी है। मैडम समझ भी नहीं आता, हमें कोई असाइनमेंट मिल क्यों नहीं रहा है? जितनी मेहनत कर रहे हैं सब बेकार। अब फोन आ बज रहा रहा है। है। एक सेकंड। हेलो। मिस ऋतु बोल रही हैं? जी, आप कौन? मैं राणा। राणा? कौन राणा? वाह जी, इतनी जल्दी भूल गई। एक्सक्यूज मी, लगता है आपने गलत नंबर डायल किया है। प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए, ओके? मैडम, आप जैसी सुंदर लड़की से प्यार किया जाता है, परेशान नहीं। स्टूपिड। हाँ? अरे बाप रे, क्या बात है? कोई परेशानी है? हाँ है, एक पागल उल्टी सीधी बातें करता है। पागल है फिर भी तुम परेशान हो? पागल को सीरियसली कोई लेता है क्या? आप ठीक कह रहे हैं, पर मुझे पागल बनाने वाला पागल मिलना मुश्किल है। फिर भी मुझे देखना है कि ये पागल कौन है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है। तुम मुझे बताओ, मैं उसे ढूंढूंगा। क्यों नहीं, चलो। अच्छा चलो। वेट। हेलो। हाँ बोल रही हूँ। कहाँ पे? अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। कालू भाई जल्दी चलो। हे भगवान, मेरे पास कैमरा नहीं है। ठीक है, मैं कैमरा लेकर आता हूँ, तुम रुको। जल्दी आना। हाँ? आता हूँ। कहाँ है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हेलो। हाँ मैं पहुँच गई हूँ। जल्दी कीजिए, लाश बोगी के ऊपर है। ओके ओके, आती हूँ। कालू भाई। हाँ? उस बोगी के ऊपर डेड बॉडी है। अच्छा चलो। यहाँ पे। अरे कहाँ है? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आदमी तो छोड़ो, कोई जानवर तक नहीं दिख रहा है। काम करते हैं, यहाँ चलते हैं। हाँ चलो चलो। ये सब करने की क्या जरूरत है राणा? मैं तो तुम्हारी ही हूँ। I love you. I love you so much. हेलो, इन सब का क्या मतलब है? क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? इस बकवास का क्या मतलब है? मुझे समझ में नहीं आता, ये नाटक करके तुम्हें क्या मिलेगा?
नाटक नहीं रितु, ये मेरा प्यार है। यू मस्ट बी जोकिंग। देखो, एक तो तुम मुझे शुरू से ही मेंटल लग रहे हो। आज ये नाटक करके तुमने सच में साबित कर लिया कि तुम पागल ही हो। हाँ, हूं मैं पागल तुम्हारे प्यार में। विश्वास करो, जब से तुम्हें देखा है तब से एक भी रात को मैं चैन से सो नहीं पाया। मैंने तुमसे बात करने की बहुत कोशिश की रितु, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाया। बस यही कारण था कि मुझे यह प्लान बनाना पड़ा। आई लव यू रितु। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हें क्या लगता है ये सब झूठ मूठ का नाटक करके मेरे पास आके बोलोगे रितु आई लव यू, और मैं तुम्हें आंसर करूंगी आई लव यू टू? लिसन, थिंग्स आर नॉट दैट इजी। इनफ इज इनफ। बाय। कालू भाई चलो। ओह माय गॉड, ये क्या कर लिया आपने? आप नहीं, तुम। वाह रे भांजे, आज जिस तरह से तुमने हाथ काट के प्यार की शुरुआत की, लगता है तू तो शिरीन फरहाद को भी पीछे छोड़ देगा। तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो। मैं सही गलत कुछ नहीं समझता, मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं रितु, मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। मुझे पता है। थैंक यू। सॉरी सॉरी सॉरी। भाई साहब, पूरे 25 मिनट लेट हैं आप। मैडम, आपको शुक्र मनाना चाहिए कि मैं आ गया। क्यों, क्या हुआ? कोई समस्या? समस्या सिर्फ एक ही नहीं है, समस्या मेरे पास 3 हैं। पहले मेरे पापा, दूसरी मेरी बहन, और तीसरे जो हैं वो है मेरे मामा। इनके हाथ से बच के डेट पे आने का कोई रास्ता नहीं। ओह भगवान, ऐसा लगता है जैसे मैं अभी अभी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आया हूँ। अच्छा, हंसी आ रही है। राजकुमारी को देखने के लिए राजकुमार को क्या क्या करना पड़ा तुम्हें पता है? वो तो मुझे पता है, इतना तो उसे करना ही पड़ेगा, नहीं तो राजकुमारी के लिए राजकुमार का प्यार कैसे बढ़ेगा भैया? ठीक है, अब चलो। कहाँ जाना है? मेरे घर। माँ पिताजी तुम्हें देखना चाहते हैं। मम्मी पापा, नो वे, इस तरह से नहीं प्लीज। ओ मैडम, मेरी गर्लफ्रेंड रिपोर्टर है, कोई ब्यूटिशियन नहीं। तो जैसी हो वैसी अच्छी लग रही हो। अब चलो 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 चलो, चलो भी। गुड गर्ल। रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह मेरे भोले भाले लड़के को बेवकूफ बनाकर मेरे घर में घुस जाओगी? अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं इतनी आसानी से तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। मेरे जिंदा होते ये सब मैं नहीं होने दूंगा, बिल्कुल। अरे भांजे, तुम कब आए? अंदर आओ, बैठो। उनकी बातें सुन रहे हो? अंदर आएंगे तो विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। अरे बेवकूफ, जीजा जी ऊपर नाटक के डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत तुम किसी बात का बुरा मत मानना, फिल्मों में तो आज तक उन्हें चांस मिला नहीं है, इसीलिए वो घर में ही एक्टिंग कर लेते हैं। अरे भाभी, माँ, पापा जल्दी आइए, देखिए भैया भाभी को लेकर आए हैं। राणा, बस हो गया। बैठो। आओ बेटी, आओ। भांजे, बहुत खूबसूरत लड़की को बहू बना के लाया है। क्यों बहना, बहू एक नंबर है कि नहीं? ऐसी सुंदर और प्यारी लड़की को कैसे भला पसंद ना करूं मैं? बेटी, तुम्हारे घर पर और कौन कौन है? हाँ बताओ बेटी। मेरी मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई। मेरी क्या इच्छा होती है पता है? तुम्हारी और राणा की शादी करके तुमको जल्दी से जल्दी अपनी बहू बनाकर इस घर में ले आऊं। कब तक तुम्हारी सास के हाथ का खाना खाऊंगा? अब तो बिल्कुल गले से नहीं उतरता है, बिल्कुल स्वाद ही नहीं आता। डिस्गस्टिंग। अरे
मेरी बहुरानी आपको बनाकर क्यों खिलाएगी? वो तो खिलाएगी मेरे बेटे राणा को। जीजा जी, क्या आप जिंदगी भर नाटक ही करते रहेंगे? नई बहू आई है, जाकर मिठाई लेकर आइए और हमारा मुंह मीठा कराइए। मिठाई? मिठाई कहाँ पर है? अरे मिठाई लेके आओ। मिठाइयाँ लेकर आओ। मिठाई हाँ, देखो आ गई। भाभी को मिठाई मैं खिलाऊंगी। क्यों? भाभी को ही खिलाएगी? मुझे नहीं खिलाएगी? तुम्हें तो भाभी खिलाएंगी। एक्सक्यूज मी। फिर से तुम्हारा मोबाइल बहुत डिस्टर्ब करता है। प्लीज अभी मत उठाओ ना। इम्पोर्टेंट है। क्यों नहीं उठाएगी? सब तेरी तरह फालतू घूम रहे हैं क्या? एक रिपोर्टर को हर समय ऑन ड्यूटी ही रहना पड़ता है, हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। सुन ले बेटी, सुन ले। गेट यूज्ड टू दिस। तुम्हारा पाला एक क्राइम रिपोर्टर से पड़ा है। जी मैडम। कोई प्रॉब्लम है रितु? राणा, मुझे इसी वक्त ऑफिस जाना होगा। क्यों? ऑफिस क्यों? ये तो नहीं पता, लेकिन मैसेज देख के लग रहा है कि कुछ सीरियस बात है। आई हैव टू गो। अजीब है, कहाँ गई? कौन है आप रितु है ना? हाँ। अरे अरे गार्ड्स जल्दी आओ, जल्दी करो। ए लड़की, पल्स चल रही है, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी। हे लड़की, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? हे, अरे होश में आओ। स्ट्रेंज क्या है? इसे यूरेनियम रेडिएशन पॉइजनिंग हुआ है। व्हाट? रेडिएशन पॉइजनिंग? हाँ, उसके ब्लड रिपोर्ट में यूरेनियम 238 ट्रेस हुए हैं, जो एटॉमिक बम में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे यूरेनियम कहाँ से आएगा? और इसके बॉडी में यूरेनियम कहाँ से आ गया? हमारे गांव से। मेरा गांव झारखंड राज्य के रामगढ़ कोल माइंस के पास गिरिडीह में है। वहाँ की मिट्टी में यूरेनियम मिलता है। वहाँ तो भंडार है। ये क्या बोल रही हो? यूरेनियम, और वो भी झारखंड में? जी, मेरे पापा वहाँ के कॉलेज के केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। जब पहली बार उनको यूरेनियम होने का पता चला तो उन्होंने फोन किया वहाँ के नेता विक्रम राव भालेकर को, और वहीं से शुरू हुई हम लोगों की मुसीबत। विक्रम राव भालेकर? तुम्हारा मतलब है वही नेता विक्रम भालेकर? जी, उनके ही लोगों ने हमारे गांव के पहाड़ियों पर कब्जा कर रखा है और गांव वालों को कहीं बाहर जाने नहीं देते। पुलिस प्रशासन सबको खरीद लिया है विक्रम भालेकर ने। गांव को चारों तरफ से कांटों वाले तारों से उन लोगों ने घेर के रखा है। एक के बाद एक वो विदेशियों को वहां के सारे यूरेनियम बेच रहे हैं। करोड़ों का यूरेनियम है वहां पर। विदेशों में भेजकर विक्रम भालेकर अपने तिजोरी में करोड़ों रुपए भर रहे हैं। जो भी उनका विरोध करता है उनको विक्रम भालेकर के लोग जान से मार डालते हैं। पर तुम बाहर कैसे आ गई? मुझे तार कांटों से पार करवाते वक्त मेरे पापा मारे गए और मैं किसी तरह निकल के आ गई। बहुत मुश्किल से मैं मुंबई पहुंची हूँ। मैं शायद नहीं बच पाऊंगी, लेकिन आप हमारे गांव को बचा लीजिए। देश की संपदा की रक्षा कीजिए। गिरफ्तार करवा दीजिए विक्रम भालेकर को कानून के हाथों। विक्रम भालेकर? मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं राजनीति भी बिजनेस के लिए करता हूं। इस देश में पता है सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है? पॉलिटिक्स। इसमें कभी नुकसान नहीं होता, सिर्फ फायदा ही फायदा।
इस तरह आप देश की जमीन पे कब्जा करके यूरेनियम की तस्करी करते हैं? अपने इलाके की सारी जमीन मैंने बिजनेस के लिए लीज पर लेकर रखी हुई है। वहाँ पर किस तरह से मुझे बिजनेस करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से प्रॉफिट कमाना है, ये सब सिर्फ मेरा मामला है। देश को इससे क्या लेना देना है? बिजनेस करो बिजनेस, देश के बारे में क्या सोचना। देश की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? चाय पियो। सर, नीचे कोई रितु नाम की जर्नलिस्ट आपसे मिलने का इंतजार कर रही है। क्या नाम है? रितु अग्रवाल। जाओ ऊपर बुलाओ। जल्दी जाना। तुम्हें जो कह रहा था समझ में आया? सर, वो लड़की आपका इंतजार कर रही है, देखने में भी सुंदर है। ठीक है, छत पे बैठाने की व्यवस्था करो। ए चल जा। तो आपको बात समझ में आ गई? हाँ। अब आप जा सकते हैं। मैं चलता हूँ। फोन करना। नमस्ते। और पैसे की बात इनसे कर लेना। अच्छा। इनको छोड़ कर आ, जा लेकर जा। हाँ समझ गया मैं। ठीक है, बाद में बात कर लेंगे। ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, तुम हर मामले में मुझे ही क्यों बीच में डालते हो? खुद भी तो संभाल सकते हो। अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। स्टूपिड। हेलो सर, कैसे हैं आप? प्लीज बैठिए। घुमा फिरा के बात करना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मुद्दे की बात कीजिए। ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जिसे कहने के लिए मेरा कीमती समय बर्बाद किया? अभी मुझे मंत्रालय जाना था, जरूरी मीटिंग थी। जो भी कहना है जल्दी से कहिए। आई एम सो सॉरी सर, मैंने आपका समय नष्ट किया। बट मीटिंग किस लिए? यूरेनियम के लिए? ऐसा लगता है आप चौंक गए सर। चौंकाने वाली बात तो की आपने। रिपोर्टिंग की बात करते करते आपने यूरेनियम की बात कहां से शुरू कर दी? आजकल पत्रकारों की आदत हो गई है कि तिल का ताड़ बना करके आदमी को चक्कर में फंसा देना, जो गलत बात है, बिल्कुल गलत। गुड, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी, मैं कोई बिजनेस करती ही नहीं हूँ। बिजनेस करते हैं आप सर। अपने इलाके के लोगों का मजदूरों की तरह इस्तेमाल करके इल्लीगल खुदाई करके यूरेनियम का संग्रह करते हो और उसे विदेशों में बेच के आप करोड़ों करोड़ रुपए कमा रहे हो। Am I right, sir? Shut up, shut up। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी बातें करके तुम मुझे डरा दोगी और मैं तुम्हें तुम्हारे चैनल के लिए चंदा दे दूंगा? तो ये तुम्हारी भूल है। मैं कोई लाश नहीं हूं कि चील कौवे मेरे शरीर को आकर नोच खाएंगे। हाँ? देखिए, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? शहरी है या गांव की रहने वाली हो? किससे क्या प्रश्न करना है ये तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें सिखाया नहीं है? फुटपाथ पर बिकने वाली 2 रुपए की मूंगफली कभी भी बादाम नहीं बन सकती। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। सर, अब आप मेरा अपमान कर रहे हैं। करेक्ट। एक गरीब या मिडिल क्लास परिवार की छाप तुम्हारे चेहरे और कपड़ों पर साफ साफ दिखाई दे रही है। तुम्हारा आईक्यू मेरे इंटरव्यू के लायक नहीं है। पिस्ता बादाम खाकर बड़ा हुआ हूं मैं, तुम्हारी तरह मूंगफली खाकर नहीं। बस और टेम्पो के धक्के खाकर ऑफिस जाती हो ना? कहीं आने जाने के लिए रिक्शे के रिपोर्टर हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसकी जांच तो मैं करके ही रहूंगी। इस तरह मुझे धमकी देकर आप मुझे मेरा काम करने से नहीं रोक सकते मिस्टर भालेकर। वेट। न प्रेमिका हो न मेरी दोस्त हो, तुम तो मेरी नातिन की उम्र की हो। मेरी नजर में तुम नादान हो। मेरी तुमसे यही सलाह है कि तुम बेकार के पचड़ों में बिल्कुल मत पड़ो। एक काम करो, शादी कर लो। तुम्हारी शादी का पूरा खर्चा और रहने के लिए मकान मैं तुम्हें दूंगा, वो भी घूस में नहीं बल्कि तोहफे के रूप में। ये मेरा वादा है तुमसे। सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, लेकिन मेरे लिए अन्याय के खिलाफ लड़ना और उसे रोकना शादी से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। जब तक अन्याय को खत्म नहीं कर देती चैन से नहीं बैठूंगी भालेकर साहब। चलती हूँ मैं। सुनो, तुम शायद ये नहीं जानती कि कौन कौन से पापड़ बेल करके मैं विक्रम भालेकर बना हूं। आत्मविश्वास अच्छा होता है, लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं।
अब तुम यहां से जा सकती हो। ये कोई मुसीबत खड़ी कर सकती है, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या कह रही हो? विक्रम भालेकर के खिलाफ रिपोर्टिंग करके तुम बच जाओगी? कौन भरोसा करेगा तुम्हारी इस रिपोर्टिंग पर? हमारे स्टेट में यूरेनियम मिला है और उस पर विक्रम भालेकर उसकी तस्करी में लगा हुआ है। हो ही नहीं सकता। मुझे पता है इस बात पे विश्वास करना मुश्किल है, इसलिए मैं खुद इसकी जांच करना चाहती हूँ। नामुमकिन। मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकता। तुम खुद ही सोच कर देखो। उसके बाद विक्रम भालेकर चाहे तो हमारा ये चैनल बंद करवा सकता है। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक पिता ने ये इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचाने के लिए अपनी जान गंवाई है और उनकी बेटी भी यूरेनियम इन्फेक्शन से जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। सर हमने पुलिस की तरह कोई संवैधानिक शपथ तो ले नहीं रखी है, लेकिन फिर भी हमारे पेशे के प्रति हमारा भी एक कमिटमेंट है। मैं झारखंड जरूर जाऊंगी और विक्रम भालेकर के खिलाफ रिपोर्टिंग भी करूंगी। मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि मेरा चैनल मेरे साथ है या नहीं। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अगर उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? इस दुनिया में अजर अमर होके कोई हमेशा के लिए नहीं रहता है। मरना तो एक दिन सभी को है। इन सब लोगों से डर के मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाली। रितु, आई सैल्यूट यू। हर पत्रकार को तुम्हारी तरह ही काम करना चाहिए। गो अहेड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पहुंच गए। सो कालू भाई, हम बोला मिशन स्टार्ट। हाँ ठीक है, इस तरफ। इधर से? यहाँ से चलो। ए भगवान, कैसे कैसे रास्ते बना रखे हैं। कैसी जगह है ओ, ये? ओ भाई जरा सुनो सुनो। यहाँ पर विक्रम भालेकर की जगह कौन सी है? हमका नहीं मालूम। यहाँ कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं इसे है। तो कुछ भी नहीं पता है। पता नहीं क्या क्या किया होगा उनके साथ, सब डरते हैं। आओ इनसे पूछते हैं। अब क्या करें? अच्छा सुनिए। अरे कोई आ रहा है। अरे एक सुनो मिनट। सुनो सुनो। विक्रम भालेकर का इलाका यही है? हाँ हाँ हमके नहीं के पता। हेलो, नहीं मालूम हमको। अरे कुछ तो बोलिए। मैडम कोई अरे? फायदा नहीं है, लगता है यहाँ किसी को सुनाई ही नहीं देता है। चलिए खुद ही देखते हैं, आइए। कुछ बोल ही नहीं रहे। मैडम बहुत पास आ रही है। यहाँ कोई शौचालय वगैरह है क्या? अरे लगता है जैसे मूक फिल्मों के जमाने में पहुंच गए हैं। कोई दिखता नहीं है और दिखता है तो वो बोलता नहीं है। बातें बनाना बंद करो। ये पता करो कि विक्रम भालेकर की जगह कौन सी है। अच्छा वहाँ देखते हैं। चलो। चलो आओ। कोई बता सकता है विक्रम भालेकर की जमीन कौन सी है? अरे ये क्या, सब लोग भाग रहे हैं। अरे अरे जा कहाँ रहे? अरे बताओ तो सही। चला हुआ अंदर चलो। जोकर की तरह लागत है भाई। चला। अरे चलो, क्या दिख अरे रहा है? अब क्या चलो, करें? चलो अंदर। कालू भाई, हाँ मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई जानकारी मिलेगी, क्योंकि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। एक बात कहूँ मैं आपसे, यहाँ पर घूमने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। फायदा नहीं मतलब? जब तक मैं रिपोर्ट नहीं बनाऊंगी मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, ठीक है? क्या पता करेंगे जब कोई बोलने के लिए कुछ तैयार ही नहीं है। इससे अच्छा घर चल करके आराम करते हैं। एक काम करो, ये कैमरा लेकर गाड़ी में बैठ जाओ, तब तक मैं गांव वालों से कुछ और पता करता हूँ। क्या पता करोगे? वो मैं बाद में आकर बता दूंगा। कालू भाई, अरे
चाची का है। पकड़ो इसे। पंजा, मैं हूँ शंकर पंजा। तूने गलती कर दी रिपोर्टर, बहुत बड़ी गलती की है। विक्रम भालेकर के इलाके में आके इसकी कीमत तू चुकाएगी अपनी जान देके। इसका कैमरा छीन ले। राणा, तुम यहाँ कैसे? अरे, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं बाबा। लेकिन मैं यहाँ, तुम्हें कैसे पता चला? कालू भाई को फोन किया तो तुम्हारे मिशन के बारे में पता चला। I just love you. I love you too. रितु, तुम ठीक हो ना? रितु, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। विक्रम भालेकर की यूरेनियम के इस्तेमाल की कोई फुटेज मिली क्या? हाँ, मुझे मिली है। मुंबई जाके उसे टेलीकास्ट करूंगी, तुम देख लेना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ रितु, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम तो सच में मेंटल हो, माय मेंटल हीरो। आई लव यू। आई लव यू टू। लो बेटी, नाश्ता कर लो। दिन भर तो तूने कुछ खाया नहीं। नहीं माँ, जब तक ये रिपोर्ट कंप्लीट नहीं होती मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसका मतलब तू दिन भर कुछ नहीं खाएगी? माँ, तुम मेरा एक काम करोगी प्लीज? मुझे बार बार डिस्टर्ब मत किया करो। मैं मेरे वर्किंग रूम में जाती हूँ, तुम यहीं बैठो। रितु, रितु सुन। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या लेंगे सर?
एंगेजमेंट रिंग। श्योर। ये देखिए सर। एक्सक्यूज मी। हाँ रितु बोलो, कितना हो गया? ऑलमोस्ट कंप्लीट। मैंने तुम्हें काम से फोन किया था, तुम कहाँ हो? मैं अपनी स्वीट हार्ट के लिए एंगेजमेंट रिंग खरीद रहा हूं। मतलब? मतलब तो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ओके ठीक है, अब मैं अपना काम करती हूँ। रितु, सोनू, सोनू। Come on, baby. दीपू, दीपू, रितु, 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 Come on. Hey. मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारी समझ में नहीं आया। अब देख,
मेरा गुस्सा क्या है देख। अफसोस, तेरा रूप और जवानी तेरे काम नहीं आएंगे। बिजनेस में लॉस उठाया तूने, लॉस। मुझे मारकर तो कभी नहीं बच पाएगा विक्रम भालेकर। देश के लोग तेरे इस काले कारनामों के बारे में आज नहीं तो कल जरूर जानेंगे। जान के क्या कर लेगी? कब तक देश के नियम कायदों में बंद कर बिजनेस करता रहूंगा? कमाऊंगा कब? फायदा कब उठाऊंगा? स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाना है मुझे। तुझे लोग छोड़ेंगे नहीं भालेकर। नहीं, ये फालतू के काम करते करते तुम्हारा दिमाग भी फालतू हो गया है। इसे मारने से मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, बेवकूफ कहीं का। क्यों? क्या करेंगे उसको देके? अपनी पिस्तौल को राणा के हाथ में दे दो। अपने डॉक्टर को फोन करके केस बनाने के लिए कहो। सबको पता है कि ऋतु देह व्यापार में लिप्त थी, इसलिए इसने अपने हाथ से खुद को और अपनी प्रेमिका को और पूरे परिवार को मार डाला। फोन लगाओ। राणा ने गैर कानूनी पिस्तौल लेकर अपनी प्रेमिका और उसके परिवार वालों को मारने की कोशिश की। ऋतु की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन एक से ज्यादा गोली लगने की वजह से ऋतु के माँ, पापा और भाई में से कोई नहीं बच पाया। लेकिन क्यों? राणा ऋतु का खून आखिर क्यों करेगा? हमारे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है। ऋतु का चाल चलन ठीक नहीं था। वो रात के अंधेरे में हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल का काम किया करती थी। नामुमकिन। आप बोलेंगे और हम विश्वास कर लेंगे? विश्वास नहीं करोगे तो मैं क्या करूं? अस्पताल जाइए, जो डॉक्टर ऋतु का इलाज करे उनसे जाके सवाल जवाब करो। जाओ। ये बात सच है कि ऋतु कॉल गर्ल का काम करती थी। उसके शरीर की ठीक तरह से जांच करने के बाद ये बात साफ हो गई है। हालांकि वो मर चुकी है, हमारे द्वारा किए गए मेडिकल टेस्ट से ये साबित हो चुका है कि ऋतु सिर्फ कॉल गर्ल ही नहीं थी, बल्कि वो रेगुलरली ड्रग्स भी लेती थी। कोकेन, हीरोइन, चरस सब लेती थी। ये देखिए, रिपोर्ट मेरे हाथ में है, जिसको चाहिए वो खुद देख सकता है। राणा जैसा पागल प्रेमी ऋतु जैसी लड़कियों की असलियत जानकर अपना आपा खो देगा और गुस्से से पागल हो जाएगा। इसीलिए उसने ऋतु के माँ, बाप, भाई और खुद उसका भी खून कर दिया। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ। खूनी विक्रम भालेकर है। झूठ बोल रहा है तू। खूनी तू है। तूने ही अपनी प्रेमिका के परिवार वालों को मारा है। तेरी प्रेमिका रिपोर्टिंग की आड़ में कॉल गर्ल का काम क्या करती थी? कबूल कर, इसी वजह से तूने अपनी प्रेमिका के परिवार वालों को बेरहमी से मार डाला। नहीं, मैंने खून नहीं किया। क्या? कबूल कर कि तूने ही खून किया है। मान जा। मैं ये नहीं मानूंगा। मैं खूनी नहीं हूँ। मारो इसको। मुझे पहले नहीं पता था कि पुलिस वाले इतने बेवकूफ होते हैं। अबे हरामखोर, मैं जो तुझे हर महीने ये पैसे देता हूँ और जिन पैसों को तू शराब और अय्याशी पे खर्च करता है, उससे थोड़ा बादाम नहीं खा सकता? दिमाग काम करेगा तेरा। सर मेरा विश्वास करिए, मैं सच कह रहा हूँ। वो कुछ भी कबूल नहीं कर रहा है। उसे अपनी जेल में क्यों रखा है? बड़ी आसानी से रिपोर्टर्स उस तक पहुंच जाएंगे। राणा वाले मामले में मीडिया का कोई दखल हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आज रात को ही राणा का एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर? चौंक क्यों गया रे? पहले कभी एनकाउंटर नहीं किया क्या? पहले से कहीं ज्यादा पैसे मिलेंगे। जा, मार दे उसे। समझ गया सर। राणा आज रात ही मारा जाएगा। सुनसान रास्ते पे गाड़ी रोक देना, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। ओके सर।
ज्यादा गोली खर्चा करने की जरूरत नहीं है, 2-4 में इसका काम खत्म हो जाएगा। समझ गया? यस सर। रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं कह रहा हूं रुक जा। Oh, Salah, he is following me. Oh no! Oh no! पंद्रह सेकंड। Ten seconds late. I don't mind.
अगर ऐसा है तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला? आपने हमें झूठी कहानी क्यों सुनाई? समय देने के लिए। मतलब? विक्रम राव भालेकर जैसे नरपिशाच को खत्म करने के लिए मैं अपने बेटे को समय देना चाहता था, ताकि मेरा बेटा विक्रम राव भालेकर और उसके साम्राज्य को जड़ से उखाड़ सके। उसके लिए आप मेरे बेटे को फांसी देंगे, जेल देंगे, दे दीजिए, लेकिन इस धर्म युद्ध में मैं अपने बेटे का ही साथ दूंगा, चाहे फिर अंजाम कुछ भी क्यों ना हो। और रितु? रितु कहाँ है? हॉस्पिटल में, विक्टोरिया हॉस्पिटल में। मैं मेंटल। मार डालो उसे। मेरे मामा को छोड़ दे, नहीं तो तेरी रितु को मार दूंगा। तुमने मेरे माँ बाप भाई का मेरे आंखों के सामने खून कर दिया, लेकिन अब मेरा प्यार खत्म करेगा तुम्हें, राणा।
नेता ही देश को नीलाम करते हैं, देश की मासूम जनता को मौत के मुंह में धकेल देते हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अमीर बनते जाते हैं। आम आदमी तो बैठा बैठा सिर्फ समाचार देखता रहता है और अपने देश को चलते हुए देखता रहता है। लेकिन मैं आम आदमी नहीं हूं, मैं मेंटल, अदालत द्वारा घोषित किया हुआ मेंटल। आज वक्त आ गया है देश के दुश्मन को खत्म करने का। आज तो तेरा अंत, देश के दुश्मन, तेरा अंत। उपस्थित मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर चौधरी की रिपोर्ट और डीसीपी प्रकाश चौधरी के सबूतों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि मुलजिम विजय प्रताप राणा डॉक्टर विश्वास, सुजीत और सुरेश उर्फ डीजे सुरेश के कत्ल के समय मानसिक रूप से अस्वस्थ था। चिकित्सा पूरी होने के बाद मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ प्रमाणित होने के बाद यह अदालत मुलजिम विजय प्रताप राणा को बाइज्जत बरी करने का आदेश देती है। राणा, राणा, वाह भांजे, क्या गजब का खेल खेला है। खेल नहीं मामा, इसे कहते हैं मेंटल गिरी।